यहाँ पे कैंप लगा आपके एनएसएस का ढाणा में, ढाणा का पार्क है, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा का माहौल है यहाँ के, इस गांव का बहुत अवेयरनेस और डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। क्या सीखा या कुछ सिखाया यहाँ के लोगों को? यहाँ पे स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है इस गांव में। सरपंच जी ने बहुत सांस चढ़ गए दरअसल, अभी इन्होंने रस्से खींचे हैं, रस्से बहुत खींचे आपने, है ना? यस सर। रस्से खींचे। एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे रहती है, देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। और ये ढाणा खुर्द का जो है पार्क है, बड़ा शानदार पार्क है। और यहाँ पर बच्चों ने ये महसूस किया है कि भी स्वच्छता बड़ी ज़बरदस्त है, जो शहरों में नहीं होती, गाँव में है। शहर के जो लोग हैं वो भी यहाँ आके देखें कि भी स्वच्छता किसको कहते हैं, कैसी होती है। मैडम, कब से कैंप लगा हुआ है आपका? सर ये हमारा 22 फरवरी से कैंप चल रहा है, एनएसएस का कैंप है, 22 से 28 फरवरी रहेगा। क्या महसूस किया बच्चों ने यहाँ पे? सीखा है कुछ सिखाया भी होगा? सर कुछ सीखा भी है, जैसे गांव से अभी सर ने बताया क्लीनलीनेस है, हमारे आसपास के गांव में क्या शहरों में भी नहीं मिलती जो इस गांव में देखने को मिली है। और सिखाया भी है सर, जैसे अभी भी हमारे सामने समस्याएं हैं, चाहे बेटियों की समस्याएं लगाओ या ड्रग की लगा लो, उसके खिलाफ इनकी मुहिम थी सर। बच्चों ने कैंपेन चलाए हैं, ड्रग फ्री कैंपेन है, वुमेन एम्पावरमेंट पे था इनका, स्वच्छ भारत अभियान पे था। इन्होंने तो स्वच्छ भारत अभियान लोगों को सिखाया भी है सर। और यहाँ से एक एग्जाम्पल भी सीखा है कि कैसे हम दूसरों के सामने ये उदाहरण दे सकते हैं कि ढाणा में अगर इतना स्वच्छता का माहौल है तो हम भी अपने गांव में उस मॉडल को अपनाएं और नरेश जी से सीखें। कुल मिला के एग्जाम्पल सेट किया हुआ है यहाँ पे सफाई का। और ये बच्चे जो हैं आप देख लें, काफ़ी सारे बच्चे हैं एनएसएस के, एक दो बच्चों से और भी बात कर लेंगे। उन्होंने यहाँ देखा है। बच्चे, क्या देखा आपने यहाँ पे इस गांव में स्पेशली आए तो कुछ अलग से कुछ महसूस हुआ? कहाँ से आते हैं आप? मैं मदनहेड़ी से आती हूँ। अच्छा, तो वहाँ के गांव में या शहर में भी आप जाते हैं और इस गांव में कुछ फ़र्क नज़र आया? जी हाँ, बहुत अच्छा फ़र्क है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि शहरों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें यहाँ मिला है। यहाँ की जो गलियाँ हैं वो इतनी साफ़ सुंदर हैं। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, आपने देखा होगा गलियों में जो पेड़ लगे हो ना, उनके साथ में बाउंड्री बनाई हुई है पक्की, जो कि जिससे कोई पेड़ों को काट ना सके। बहुत इन्वायरमेंटल की जो थीम है ना इनकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चे देख के बहुत सी चीज़ें मतलब जहन में लेके आते हैं। इन्होंने लेके आए कि भाई बाउंड्रीज बनी हुई हैं, इनके गार्ड लगे हुए हैं। आपने क्या देखा बच्चे गाँव में? यहाँ पे गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाने वाली चीज़ है। हमने यहाँ पे रैलियाँ निकाली, बहुत कुछ देखा। यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला गया है। यहाँ के सरपंच सर है जो नरेश सर, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है हमारे लिए। यहाँ पे व्यवस्था ज़बरदस्त हुई है। आपने कुछ अलग से कुछ नोटिस किया? क्योंकि बच्चे हर किसी के दिमाग में आता है अलग अलग चीज़ें। ये सर यहाँ सब काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, यहाँ के पार्क है, यहाँ की लाइटनिंग है। और सर ने जो हमारे लिए यहाँ रैली निकालने के लिए या फिर हमारी जो इतना टाइम रहा है हमारा खाना पीने का, हर चीज़ की बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। ज़बरदस्त व्यवस्था है। नरेश यादव ढाणा खुर्द से हैं, समाज सेवी, आप जानते हैं इनको, ये परिचय के मोहताज नहीं है। वो यहाँ पर आए, कमेंट इनसे लेंगे। यादव साहब, आपके पार्क में आज E5 स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कैंप लगा हुआ है। बहुत बढ़िया सर्वेश जी। सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सर्वेश जी, जैसा कि आपको पता है, हमारे पड़ोस गांव गढ़ी के अंदर E5 कॉलेज है, उसके बच्चों का एनएससी का कैंप था इनका। उस कैंप के माध्यम से मुझे पता चला, मास्टर जी की मिसेज वहाँ पे हैं टीचर, तो मुझे पता चला, मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को ढाणा खुर्द लेके आएँ आप, और जितना भी इनका कैंप का कार्यक्रम है वो ढाणा खुर्द में होना चाहिए। हम इन सब बच्चों के लिए जो भी फैसिलिटी होगी, खाने से लेके सब यहीं करेंगे आपके लिए। और ताकि हमारे गांव के अंदर, देखो मैं कहता हूं इंसान को कभी भी अपनी तरक्की की मतलब जो चाह है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो पीछे आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हमारे गांव के हमारे दादाजी ने एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाट बनाई है जो झज्जर के अंदर गई है। ऐसे ही हमारा एक टारगेट है कि हमारे गांव का एक एक युवा मोटिवेट हो, इन बच्चों की जो नॉलेज है वो मेरे युवाओं को मिले। जैसे इनकी नशे की मुहिम है, प्रकृति के प्रति मुहिम है, अर्थ को बचाने की मुहिम है। ये बहुत बड़ी जीवन रेखा है जो ये बच्चे आज नारे लगा रहे हैं। इनको न सिर्फ नारा समझ के हमें छोड़ना नहीं है, अपने जीवन का आधार है। जो बच्चे ये नारे लगा रहे थे, आप देख रहे थे, तो वो हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का जीने का सूत्र है। उस सूत्र के ऊपर ये बच्चे चल रहे हैं। और इन बच्चों ने हमारे गांव के अंदर नशा मुक्ति का अभियान चलाया, पूरे गांव को देखा, अपना कैंप चलाया। तो ये बच्चे भी यहाँ के मोटिवेशन लेंगे आगे जाके डिफरेंट गांव से। स्वच्छता से बड़े इंप्रेस थे। मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, कहते क्लीनलीनेस बड़ी ज़बरदस्त है मतलब गांव में। बस इनको बुलाने का मेरा मकसद जब भी पूरा हो जाता है जब बच्चों को ये देखने को मिलता है कि गांव में भी ऐसी व्यवस्था, सुचारू सफाई और इतने बढ़िया पार्क जो आज के दिन शहरों में भी नहीं है और इतनी सफाई जो शहरों में भी नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ जो पीछे हो चुका है वो आगे ना हो, कि आने वाले टाइम में हर बच्चा मेरा ऐसा शिक्षा लेके जाए, इस गांव को देख के जाए और अपने अपने गांव को
इनमें से अगर 10 बच्चों ने भी ये मुहिम अपना ली तो शायद हम भाग्यशाली होंगे। ये बच्चे अपनाएं और अपने गांव में लागू करेंगे। और मेरी बेटियों ने तो बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं देश में, बहुत बड़े बड़े इन्होंने इतिहास रचे हैं। और मुझे लगता है इन बेटियों में से भी कुछ बेटियां ऐसी होंगी जो डाणा खुर्द की खूबसूरती को अपने गाँव में और अपने दिल में सजो के रखेंगी, ताकि आने वाला जो भारत है, जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी कि भारत आने वाला जो भविष्य है वो भारत का है, और आने वाला जब भविष्य भारत का है तो वो भविष्य हंसी का क्यों ना हो और इन मेरी बेटियों का क्यों ना हो। काफ़ी लोग देख भी चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी है ना, जिसने सीखना है, देखना है कि भाई व्यवस्था कैसे होती है, कैसे बनती है, बड़े बड़े काम छोटे से कैसे दिखाई देते हैं, तो उनको डाणा खुर्द में आना चाहिए, डाणा खुर्द की गलियों में घूमना चाहिए, उनके पार्क देखने चाहिए जो इन बच्चों ने देखे हैं। और आप भी अपने बच्चों को दिखाएं कि भाई स्वच्छता कम से कम कैसे मेंटेन की जा सकती है। खास करके शहर के लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, दबा के कमेंट भी करें। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।